हाँ, तलवार की नोक पे इस्लाम नहीं फैला। अच्छा अच्छा, हाँ, कैसे फैला? मोहब्बत के। आज सुधार का टाइम है, आप कर लो, क्या हो गया? उनके बताने से थोड़े। हाँ, होना चाहिए। जिंदाबाद भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन कराए थे, जबरन कराए थे, तलवार की नोक पर कराए थे। मेरा नाम है मोहम्मद समीम। समीम, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी वहाँ पे बात चल रही है कि मतलब बीजेपी पहले लोग तलवार की नोक पे धर्म बदल के चेंज करवा लिए गए। तलवार की नोक? हाँ, तलवार की नोक पे लोगों ने धर्म बदल लिए, डरा के बदलवा लिए गए। लेकिन अब ये बताओ, वही लोग जो गए हैं हिंदू धर्म में गए या किसी में भी गए, अब तो हिंदू धर्म में मतलब सरकार भी तुम्हारी, सत्ता भी तुम्हारा, तोप भी तुम्हारी, बॉर्डर पे जो आर्मी वो तुम्हारी। अब क्यों नहीं लोग बदल रहे? अब तो कोई दबाव नहीं है। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात को कह गए होते कि मतलब जब सरकार बदल जाए, लोग तुम्हारी तरफ हो जाए, तो अपना धर्म चेंज कर लेना। हम लोग क्यों नहीं चेंज हो रहे? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब तलवार की नोक पर सलवार नहीं फैला? हाँ हाँ, तलवार की नोक पे इस्लाम नहीं फैला। अच्छा अच्छा, हाँ, कैसे फैला? मोहब्बत के। मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ये कश्मीर में बड़ी मोहब्बत दिखाई थी इन्होंने, जो एक दिन में 4.5 लाख पंडितों को भगा दिया गया था। नहीं, वो लोग जो मारे थे इंडिया के थे, इंडिया के मुसलमान थे। मैं इंडिया के मुसलमान की बात कर रहा हूँ। और जो आप इशारा किधर है? आपको इशारा किधर? बोलने दो मुझे, मैं इशारे की बात ही कर रहा हूँ मेरे भाई, इशारे की बात ही कर रहा हूँ। इंडिया के मुसलमान थे वो। ये कह रहे हैं इस्लाम फैला है। आपको पता है गांधार जिसे हम अफगानिस्तान बोलते हैं, तो देश का अगर ये इस्लाम की बात करते, गांधार जो गंधारी। इनका ये कहना है कि इस्लाम जो है तलवार की नोक पर नहीं फैला, मोहब्बत से फैला। अगर फैलते तो हमारे बुजुर्ग कह के जाते कि जब सब मतलब हिंदुओं की सरकार है तो बदल जाना। जब तुम्हारे पे कोई दबाव, हमारे बुजुर्ग नहीं कह के गए। अभी इनसे पूछो कितने सारे हैं, अभी इनसे पूछो जिहाद किसे बोलते हैं और जजिया क्या बोलते हैं, पता करना जरा। जिहाद और जजिया के बारे में बात करना है जरा। जजिया क्या और जिहाद क्या, इनसे पूछना है इनके बारे में। चोर बात जजिया और जिहाद ये कह रहे कि दोबारा बोलो जिहाद के बारे में भाई। जजिया कह रहे, जजिया, जिहाद नहीं, जजिया। बोलो ना। जजिया के बारे में मुझे पता नहीं, उसको मैं नहीं कर सकता। जजिया एक्चुअली औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक टैक्स था जो मुसलमानों के अलावा अब आज औरंगजेब का टाइम है, आज औरंगजेब का टाइम जब देश आजाद हुआ था ना, जब देश आजाद हुआ था ना, जब देश आजाद, सुन तो ले, सुन के जा पहले, सुन के जा। जब देश आजाद हुआ था ना, अरे बोले दो, जब देश आजाद हुआ था ना, तो हमारे भोले नागरिकों को पता ही था। 5 शिक्षा मंत्री हुए, तब आके हुमायूं, अकबर, बाबर, दिल्ली की जितनी भी जगह आप सारे रोड वही बना कर गए। और हमारे जो CBSE बोर्ड में सिलेबस में देख लो आप, अकबर, बाबर, हुमायूं के बारे में बताया। क्या हमारे यहाँ महाराणा प्रताप नहीं थे, शिवाजी नहीं थे? कौन मान था? अगर यही बताओ, अकबर मानता है, क्या कह रहे हो? महान कौन था? ये कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार के नोक पर नहीं भेजा। अगर फेरते तो बुजुर्ग बता के जाते। ऐसा है सर, देखो आज किसकी क्या मंशा है और कौन क्या चाहता है वो स्वतंत्र है। आप लोकतांत्रिक देश में रहते हो, आप जिस धर्म को मानना चाहते हो आप स्वतंत्र हो, अपने धर्म को मानो, ठीक है। लेकिन मैं आपके एक बयान को अपोज करता हूं। आप कह रहे हो कि स्वेच्छा से बने थे, ये बयान आपका गलत है। अगर स्वेच्छा से बने होते तो बंदा वीर बैरागी को पता है धर्म कन्वर्जन करने के लिए क्या क्या किया गया था? गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की शहादत सिर्फ इसीलिए दी गई हुई थी कि हिंदुओं का कन्वर्जन किया जा रहा था। अकबर हुआ, बाबर हुआ, शाहजहां हुआ, जहांगीर हुआ, ये क्या करते थे? और औरंगजेब तो सबसे क्रूर था। प्रतिदिन जब तक वो 2000 जनेब नहीं काट लेता था वो नाश्ता नहीं करता था। भाई साहब, आप इतिहास पढ़ना मेरे भाई, आप इतिहास पढ़ना, सुन लो, प्रतिदिन की बता रहा हूँ। कम तो करिए, तो 2.5 लाख में बात थी। मैं फैक्ट बात करूंगा ना। सुनो, आप सुनो, आप सुन तो लो, अब आप सुन तो लो, अब सुनना ही नहीं है क्योंकि मैं सच बताने लगा, मैं सच बताने लगा तो अब ये भागने लगे। बुजुर्ग क्या कह गए? बुजुर्ग क्या कह के गए आप? ये बोलना है, जब शक नहीं हो रहा तो चुप, दूसरी आ जा रही है बस। बुजुर्ग कुछ लिख के गए थे, कह के गए थे कुछ? बुजुर्ग कुछ कह के नहीं गए, एक चीज कह रहा था। हमारे बड़े बुजुर्ग, आपके जैसे कोई पिताजी हैं या कुछ है, वो तो इस चीज को तो आपको बताएंगे, बेटा वो हमारी संपत्ति वो है, बताएंगे, ये तो बताएंगे। आप उसके ऊपर जाओगे यार, रजिस्ट्री निकलवाओगे, कोशिश करोगे, अपनी हासिल करोगे। आपके कितने पुरखे पहले बदले थे? मुझे क्या पता कितने। मैं जब आपको यही पता नहीं है कि कितने पुरखे पहले हम हिंदू थे,
वही तो कह रहे हैं, जब वो लोग इतने मर गए तक पता नहीं तो वो किन समान जब तुम्हें यही पता नहीं, हमारे कितनी पहले पीढ़ी पहले कन्वर्जन हुआ, उनका नाम ही नहीं पता, तो उनका मैसेज कैसे पता रहेगा यार? तो मैसेज उसके बाद नहीं पता, उसके बाद हिंदू मिलेगा। तुम्हें पता है हिंदू, हम कह रहे हो हिंदू मिलेगा, चलो मान लो, तो लेकिन वो चीज हम लोगों को, मेरे बाप दादा को, जो उनके दादा थे, उन्हें वो मतलब बेटे को अपने क्यों नहीं बता के कि बच्चों को ये चीज आज सुधार का टाइम है, आप कर लो, क्या हो गया? उनके बताने से थोड़े जिंदाबाद भाई, बात है, अच्छी बात है, बोल ही नहीं रहा, ये अपना नैरेटिव चला रहे हैं, ये अपना नैरेटिव चला रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर नैरेटिव चल रहा है और बात तो सुनो, यहाँ पर नैरेटिव चल रहा है और यहाँ पर नैरेटिव चल रहा है झगड़ा कराने के लिए, दुनिया जानती है। अब देखो वो क्या नारा लगा के गया, नाराए तकबीर। मुझे इस्लाम जिंदाबाद से प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे इस्लाम जिंदाबाद से भी लगा के गया, लेकिन वो नाराए तकबीर लगा कर गया, उससे प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है, ठीक है? वो गलत है। आप इस्लाम जिंदाबाद बोलो, आपका धर्म है, आपका कभी क्या मतलब होता है? नाराए तकबीर कश्मीर में भी दिया गया था, वो सही था क्या? और अभी लगा लेते, एक बार नारा लगा लेते, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बताओ, इसका ऊंचा नारा लग सकता है क्या? ये नारेबाजियों में मुद्दे को मत भटकाओ, ये नारेबाजियों में मुद्दा मत भटकाओ। इन्होंने कहा, आपने बात करनी है तो बात करो, नारेबाजियों में मत भटकाओ। इन्होंने कहा, इनकी पढ़ाई देखो, इन्होंने कहा कि अल्लाह भाई ये धर्म पे क्यों चला गया मामला, तुम धर्म पे क्यों लेके जाते गए बड़े भाई? नहीं, आपने तो कहा कि वो उधर की बात थी तो मैंने उसमें बोला भाई, मैं जवाब दे दिया। अरे भाई रिकॉर्डिंग है ऑन, रिकॉर्डिंग ऑन है। इनने कहा कि अब धर्म परिवर्तन कर लो, इनने कहा है। मैंने नहीं बोला, मैं एक सेकंड सुन लो, एक सेकंड, अरे क्लैरिटी ले लो भाई, मुझे पता क्लैरिटी ले लो। मैंने ये बोला था कि आप जो बार बार कह रहे हो कि मेरे पुरखों ने क्यों नहीं बोला, तो मैंने कहा अगर आपका मन है, इसमें भी बोला मैंने कि अगर आपका मन है तो, क्योंकि मैं तो क्लियर कहता हूँ भैया, देश आजाद है, जिसको जिस धर्म में अच्छा लगता है, जहाँ अच्छा लगता है वो उस धर्म में रहे। हर धर्म का सम्मान है, बता के नहीं गए, हर धर्म का सम्मान है, आप हर जिस धर्म में रहना चाहते हो उसमें रहो। तुमको खामखा का झूठा नैरेटिव फैलाना था, तुमको झूठा खामखा का नाराए तकबीर करना था, तुमको यहाँ पर ड्रामा करना था, ऐसे नहीं चलता है। और तुम झूठ फैला रहे थे, मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन कराए थे, जबरन कराए थे, तलवार की नोक पर कराए थे। नहीं, उनका ये कहना था कि मोहब्बत से हम बने थे और तलवार का मतलब ही नहीं। अरे तलवार का मतलब सलवार तक कुछ नहीं था। जिसको अपनी 5 पुश्तों के नाम ना पता हो, उसे इतिहास पता होगा क्या बात करते हो आप? नहीं तो कह के जाते ना इनके बुजुर्ग, यार हद है, उसको अपने बुजुर्ग का नाम नहीं पता, उसकी बात कैसे पता होगी? आपको अगर अपने पड़ोसी का नाम नहीं पता, आपको ये पता है कि वो पड़ोसी क्या सोचता है? अजीब बात कर रहे हो आप। मैं फिर क्या कहना था, ये सवाल मैंने पूछा। सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वो तो झूठा एजेंडा भी फैलाकर चले गए ना। मैं बार बार कहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर में ये गुलदस्ता है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब रहते हैं और सबके धर्म का उतना ही सम्मान है जितना मैं अपने सनातन का करता हूँ। समझ गए? जितना मैं अपने सनातन का करता हूँ उतना ही हर धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये सम्मान तुम्हें भी करना पड़ेगा, ये सम्मान धर्म भी करना पड़ेगा। सबका धर्म का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यही तो हिंदुस्तान का सौहार्दपूर्ण रवैया है, यही तो हिंदुस्तान का नेचर है। हम तो वो भारतीय जिन्होंने पूरे पारसियों को जहाँ पूरे विश्व में कहीं जगह नहीं दी, इस हिंदुस्तान ने दी उनको जगह। आज वो भी तो रह रहे हैं ना शांति से, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। 1 लाख हिंदुस्तान के अंदर में, ये करीब 1 लाख तकरीबन। तो हम तो इतने सहिष्णु लोग हैं। हम बार बार कहते हैं आप प्यार से रहो, सम्मान से रहो, आपका उतना ही सम्मान है। हमें किसी को कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमारा सनातन कितना महान है, हम जानते हैं और हम उसके प्रवर्तक हैं। हमें पता है हमारे सनातन। आपने गलत कहा, ऐसा कहना नहीं चाहिए। बुजुर्ग का नहीं पता था ना, मैं बताता हूँ मेरे बुजुर्ग का नाम, गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने 4 साहिबजादों ने कुर्बानी दे दी सिर्फ इसलिए कि सनातन बचा रहे। गुरु तेग बहादुर जी हमारे, ये शीशगंज गुरुद्वारा है, यहाँ पर उनकी गर्दन है, इसीलिए उन्होंने कुर्बानी दे दी। बंदा वीर बैरागी कौन थे?
सिर्फ इसलिए जिए कि सनातन सुरक्षित रहे। उनके पहले नाखून नोचे गए, फिर मांस नोचा गया, फिर आरे से कटवा दिया गया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला। वो मेरे पुरखे थे, शिवाजी महाराज मेरे पुरखे थे, राणा प्रताप मेरे पुरखे थे, और मैं ऐसे पुरखों की संतान हूं, इसलिए मुझे गर्व है उस सनातन पर कि मैंने डर से नहीं बदला। समझ गए साहब? मुझे इसलिए गर्व है उस पे। कौन से जाएंगे, अच्छे थर्राते थे। समझ गए?